दोस्तों 4 अगस्त 2024 रविवार को है सावन मास की अमावस्या, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला 2 हल्दी दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वह अमावस्या के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो 2 दीपक वाला जो उपाय है, ये पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, उसका आप कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, न- हरियाली अमावस्या के दिन पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपाय भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमें प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये जो एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना कि इस उपाय को आप हरियाली अमावस्या के दिन सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़ा लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर घर का बड़ा जो पुरुष है, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो उस इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को तो सीधी-सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप लोग यह हल्दी वाला दीपक हरियाली अमावस्या के दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, हरियाली अमावस्या का जो दिन है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है। जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी आपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने उस हल्दी दीपक वाले उपाय कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि शिव जी इतने ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देते हैं। क्योंकि हल्दी जो है, ये शिव जी से जुड़ी हुई हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा अगर खर्च आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले दीपक का उपाय हरियाली अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार हरियाली अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें, अगर आप शिव जी को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं,
आपने घर की गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय तो हरियाली एकादशी के दिन उपाय को करने के लिए आपको कौन सी चीज़ लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है एक चुटकी काला तिल, ठीक है ना? बहुत ही ज़रा सा काला तिल लेना है और एक ही चुटकी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने जल से हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद हो जा रहे होते हैं, आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से देखा कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है हरियाली अमावस्या के दिन इस उपाय को अगर जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय है जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप हरियाली एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी विशेषकर करें। अगर कोई भी ऐसी विष है, अगर कोई भी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करें। तो देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियाँ होती हैं ना, तुलसी की टहनियों को आपको छोटा-छोटा कर लेना है, ठीक है ना? छोटे-छोटे पार्ट में आपको डिवाइड कर लेने और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? अब 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 11 ले सकते हो। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना और उनकी छोटी-छोटी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के चरणों में स्पर्श करना है। इसके बाद यह पोटली आपको अपने घर के बाद में या तो मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है ना? फिर आप इस अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख दें, ठीक है ना? देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हो और शिव जी से प्रार्थना करते हो कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं, मेरे घर में कलेश है। तो जिस प्रकार आपका समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उस शिव जी उसे पूरा करते हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं एक हरियाली एकादशी के दिन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एक हरियाली एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि हरियाली एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियाँ हैं, ये उपाय आप करें। दूसरी चीज़, जिसके घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए हैं जड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे से रखते हैं और किसी-किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता है, तो उन्हें क्या करना, उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है ना? तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आप जब शिव जी को भोग लगाते हैं तो हर बार तुलसी के पौधे के पत्तों के साथ, लेकिन हरियाली अमावस्या के दिन विशेष कर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी के भोग में अर्पित करने हैं, जो कि आप उन्हें भोग लगाते हैं उस चीज़ का भी उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर शिव जी को अर्पित करने हैं। एक चीज़, आपको चावल खा लेना है, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी आपको यह चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, तुलसी के जब भी आप शिव जी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है, शिव जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। आपके जीवन में चाहे जिस तरह की दुख और समस्या है, आप अपने जीवन में वो जिससे
दूर करना चाहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है, कैसे ये एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देगा। लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन की कमी ना होगी। इतना ज़्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज़ आपको बता दें, हल्दी जो है ये आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों को लेकर आती है, जैसे कि पैसा बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद हो गया है, उसे खोल देती, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, इन सारी चीज़ों को हल्दी खत्म कर देती है, क्योंकि जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती नहीं है। तीसरी चीज़, हल्दी शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी हल्दी का आप कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है और ये एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करने है, गोल बत्ती लगाएंगे, फिर उसके अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालना। अब देखिए ये हल्दी वाला दीपक लगाना कहाँ पर, ये दीपक आपके घर में तुलसी जी का पौधा भरा भरा घर में है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी के पौधे के पास में लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों को सूख गया है, कभी कभी घर में होता है ना, तो वो लोग क्या करें, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी, वहां पर आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी दीपक भगवान शिव जी के सामने या पौधे के सामने लगाएं, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना। ये मंत्र सभी को आता है ना, नहीं आता है तो नोट कर लीजिए, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। इस मंत्र को 11 बार आपको चयन करना है, 11 बार इसे बोलना, आपको दीपक जला देना है। इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है।